हमें रैपिडो चलाना चाहिए या उबर चलाना चाहिए? ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ये सवाल है। तो भाई आप मेरे इस वीडियो पे बनो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको लास्ट तक अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, आपका ये सवाल एकदम सॉल्व हो जाएगा। आपको उबर चलाना चाहिए या रैपिडो? देखो, अगर आपका उबर नहीं है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उबर और रैपिडो के बारे में, ठीक है, कि हमें इन दोनों में से सबसे अच्छी कमाई कौन देगा, हमें कौन सबसे अच्छा कमाना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं उबर पे। देखो, उबर जो ऐसा है ना, उबर के ऐप जो ऐसा है कि ये एक बार में आपसे 164 165 जो भी एक 200 रुपये लेना है, ये एक बार में ले लेता है। आप उबर तभी चलाओ अगर आपको पूरे दिन काम करना, तो आप उबर ऑन करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ 2 घंटे काम करूंगा, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप उबर चलाओ। अगर आप सुबह 8 बजे निकले हो, या मान लेते हैं आप जितने बजे भी निकले हो, और आपने अपने दिमाग में ये ठान रखा है कि मुझे 12 घंटे काम करने हैं, या 8 घंटे करने हैं, या 10 घंटे करने हैं, तो आप उबर का रिचार्ज लो, है ना, तभी लेने का फ़ायदा भी है आपको। अब उबर चलाने के देखो फ़ायदे क्या क्या, मैं ये चीज़ पहले बताता हूँ। उबर क्या करता है कि देखो, कई बार ऐसा होता है उबर इतनी अच्छी प्रायोरिटी ड्यूटी दे रहा होता है। अब मैं आज की मैं बात बता रहा हूँ, इतनी अच्छी ड्यूटी, मैं 1 घंटे तक खाली बैठा रहा, लेकिन जब उसने ड्यूटी दी उबर ने, बहुत अच्छी ड्यूटी दी, मैं ये स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप देख लो कि मुझे कितने पैसे मिले। तो ये हम कह नहीं सकते कि ओला ही सबसे अच्छा पैसा देता है, उबर भी बहुत अच्छा पैसा देता है। उबर पे मुझे इतना आँख बंद करके भरोसा है कि मैं सिर्फ एक उबर के ऐप के भरोसे पूरे दिन अपना काम खींच सकता हूँ। उबर कभी कदाल ही ऐसा होता है कि वो आपका टोल मार जाए, वरना उबर ऐसा है कि उबर आपको, अगर मान लेते हैं कि आप मयूर विहार से फरीदाबाद की तरफ जा रहे हो और आप बीच में अपना नोएडा वाला रास्ता होते हुए जा रहे हो, तो कई चीज़ों में कई बार ऐसा होता है कि वो 3-3 टोल तक आपको देता है ना, 3-3 टोल तक आपको मिलते हैं उबर में। हाँ, एक मैं गलत चीज़ ये भी मानता हूँ कि उबर जब अपना वो निकालता है टारगेट वाला, जो 8 ट्रिप करो तो इतने मिलेंगे, जब वो निकालता है तब वो अपनी रेट की बैंड बजा देता है, तब उसके रेट अच्छे नहीं होते। लेकिन फिर भी भाई रैपिडो से बहुत अच्छे रेट होते हैं उसके। ये मेरा खुद का और पर्सनल अनुभव है कि लोग उबर के लिए क्यों इतना मरते हैं, क्योंकि रेट अच्छे होते हैं उसके, इतने खराब भी नहीं होते कि आप इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप 3 से 4 हज़ार रुपये, 3 भी ना सही तो मैं 2.5 से 3 हज़ार रुपये आप एक उबर के भरोसे पूरे दिन में आप कमा सकते हो। उबर क्या होता है, और सबसे खास बात उबर की मुझे ये लगती है कि उबर का जो नेविगेशन सिस्टम है ना, वो बहुत अच्छा है। बंदा कहाँ खड़ा है आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है, बंदा आ रहा है नहीं आ रहा आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है, लेकिन और चीज़ों में नहीं होता ऐसा, ठीक है, ये है उसका प्लस पॉइंट। दूसरा क्या है कि आपका उबर बहुत मामलों में पहले क्या होता था कि अगर सवारी पैसे देके नहीं जा रही है और आप उसे कंप्लेन करो तो उबर आपको पैसे दे देता था, ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर या बहुत सारे लोगों के गलत करने की वजह से अब उबर पैसे नहीं देता है। पहले देता था, किराए तक के पैसे दे देता था उबर, ठीक है, ये फायदा होता था उबर में कि आपको ये नहीं कि आपको टोल भी उसी में दिखा रहा है, फेयर भी उसी में दिखा रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको यार पैसे कितने मिल रहे हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा, मैं खुद भी उस चीज़ का रियलाइज़ करा, कई बार गाड़ी नोएडा होकर के फिर दिल्ली घुसती है, आप यकीन मानोगे कि नोएडा का भी टोल का पैसा आप में उसमें इंक्लूड होता है, वो मिलता है, जिसकी वजह से क्या है कि सवारी कई बार गुस्सा हो जाती है, पैसे बढ़े कैसे गए। इसमें फ़ायदा तो आप ही का है ना, सवारी को तो देना पड़ेगा, जितना बिल आया आप कहोगे कि मुझे देना पड़ेगा। ये है उबर चलाने का फ़ायदा। सबसे मेन उसका खास बात ये होता है कि उसका नेविगेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अब आते हैं रैपिडो पे। भाई रैपिडो देखो 3rd क्लास अपना सर्विस देती है, ये हर किसी को पता है। उसकी मेंटालिटी बाइक वालों की तरह है, तो वैसे ही वो कार में अपना करना चाहता है। सबसे गंदी चीज़ जो मुझे रैपिडो की लगती है, वो लगती है कि वो सारा फेयर एक साथ शो करता है, जिसमें उसमें उसी में आपका टोल इंक्लूड है, उसी में आपका टैक्स इंक्लूड है। उसमें आप ये जब तक आप अपना कन्फ्यूज़न दूर करोगे ना कि यार मुझे पैसे बच कितने रहे, जब तक वो ड्यूटी आके चली जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कई बार ये होता है रैपिडो में क्या होता है कि आप ड्यूटी देख ही नहीं पाते हो। उबर में ऐसा तो नहीं है ना, उबर में कम से ड्यूटी दिखती तो है, मैच हो ना हो बात की बात है, पर फिर भी रैपिडो से बेहतर है, बेहतर ऑप्शन है। रैपिडो में ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, रैपिडो का एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपको 2 घंटे की ड्यूटी करनी है तो आप 50 का रिचार्ज करो, 46 का रिचार्ज करो, जब तक आपका वो चल रहा है आप ड्यूटी करते रहो। वो उबर में नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ। अगर, और वैसे भी उबर ने भी अब ये लॉन्च कर दिया है, आप 59 रुपये का रिचार्ज करो, अपना 1000 रुपये का काम करो, कर दिया। हर भाई सभी टैक्सी ड्राइवरों को नहीं मिला, लेकिन बहुत हद तक बहुत लोगों को
मिला है, तो वो उसका एक प्लस पॉइंट है उबर का। रैपिडो क्या होता है, रैपिडो मैंने देखा यार सबसे ज्यादा बेकार कस्टमर रैपिडो में ही आते हैं, वो गली कूचे से बुक कर लेते हैं। और रैपिडो का नेविगेशन सिस्टम इतना खराब है कि अगर बंदा वहाँ खड़ा रहेगा ना, आप पता ही नहीं कर पाओगे कि बंदा खड़ा कहाँ है। लेकिन उबर के मामले में ऐसा नहीं है, आपको पता चल जाता है कि बंदा एग्जैक्ट खड़ा कहाँ है। तो अब आप ही बताओ, आपके लिए उबर अच्छा है या आपके लिए रैपिडो अच्छा है। सेफ्टी सिक्योरिटी के भी मामले में मैं कह सकता हूँ कि रैपिडो से 10 गुना बेहतर आपको उबर अच्छी सर्विस देता है, क्योंकि उबर थोड़ी प्राइम है। ये चीज ये है, या आप ये चीज को मानते हो नहीं मानते हो, आप खुद मुझे कमेंट में बताओ। ये बात जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, है ना। रैपिडो मैं इसलिए नहीं चलाता, रैपिडो पे मैं डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि रैपिडो मेरे समझ में नहीं आता। वो टोटल पैसा दिखाता है, चलो दिखाता कोई दिक्कत नहीं, उसकी ड्यूटी आती है और रॉकेट की तरह उड़ जाती है। जब तक हम मतलब क्लिक करने तक ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा गांजा फूक करके वहां बैठा हुआ है कि वो ड्यूटी आते ही गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अरे उबर में कसम दिखती तो है ड्यूटी, कई बार तो कंफर्म में ड्यूटी आती है, आपके पास 3-4 सेकंड का टाइम तो होता है कि आप देख समझ के ड्यूटी उठा सको, इतना फायदा तो होता है। इसलिए अब आप ही डिसाइड करो कि आपको उबर चलाना चाहिए या आपको रैपिडो चलाना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास उबर नहीं है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास उबर है तो मैं आपको खुद सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप उबर चलाओ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पहले क्लियर कट बता दे रहा हूँ आपको। मैं जो काम करता हूँ मैं अपने तरीके से आपको बात बता रहा हूँ कि आप ये काम करो। मैं अभी भी दिखा सकता हूँ आपको कि मैंने टोटल 2200 रुपये का काम कर लिया। अभी टाइम हो रहे हैं 1:54, मैं इतने का काम कर चुका हूँ। मैंने पहली ड्यूटी अपनी उबर में उठाई थी जो एयरपोर्ट की थी, उससे मुझे मिले थे 1160 रुपये के आसपास, लगभग 35-40 किलोमीटर होगा, इतने मुझे मिले थे। और यही अगर रैपिडो होता ना, वो बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा होता। रैपिडो कब पैसे देता है, जब उसकी फटी हाल होती है, जब कोई उठा नहीं रहा होता, तब वो पैसे देते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप मुझे।